हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में आज का जो टॉपिक रहेगा लेसन नंबर कौन है 7। और आप यहाँ पर कहेंगे कि जब अच्छा सबसे पहले आपको मैं पढ़ा देता हूँ प्रतिबाधा। क्या पढ़ना है? प्रतिबाधा। हालांकि इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं प्रतिबाधा। देखो अगर इसको तुम ब्लैक बोर्ड पर नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिजिक्स का मतलब है कि जितना टॉपिक हो तो फिगर बनाकर टीचर को समझाना चाहिए। कौन कौन? दो चीज़, एगो फिजिक्स और एगो बायोलॉजी। माना हर एक टॉपिक को फिगर बनाकर समझाना ही समझाना है। कुछ कहो नहीं हम लोग समझे। हम का लेते हैं, एक तार लिए, का लिए और जब फिजिक्स बना तो तार तो जरूर लगेगा। इसको जोड़ेंगे किससे? प्रत्यावर्ती धारा से। देखो प्रत्यावर्ती धारा का यह प्रतीक होता है। तनिको बढ़िया समझना, दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ आकर बैठ जाती। इसमें का जोड़िए कि दायां तरफ है तो आप सबसे पहले इसमें जोड़ दीजिए। राइट है तो प्रतिरोध जोड़ दीजिए। राइट मतलब राइट ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, प्रतिरोध जोड़िए। हाई अच्छा बायां है ना, तो बायां दिशा है। देखिए ये दाहिने हो, ये बायां है, तो बायां में प्रेरकत्व जोड़िए। प्रेरकत्व जोड़िए तो प्रेरकत्व का चित्र कैसा होता है ना, कुंडली बनाया जाता है इस तरीके से। आप बिचवा में संधारित्र जोड़ दीजिए तो संधारित्र जो होता है दो प्लेटवा लगाए थे, याद करिए। इसको सी कहते हैं हम। तो समझ गया। सबसे किनारे राइट में आप प्रतिरोध जोड़ दीजिए। प्रतिरोध कैसे प्रतिरोध। अब सुन लो कहानी। ये हम काहे बनाए हैं, हमें प्रतिबाधा के बारे में समझना है, इसलिए हम लोग समझें इसको। प्रतिबाधा, ठीक है ना। तो हम लोग कहा कि देखो एक परिपथ बनाए, क्योंकि हम थोड़ा सा अंग्रेजी में सिखा रहे हैं। आप परिपथ में आप 3 चीज़ जोड़ दिए हैं। कौन कौन? एक तो आप उसमें प्रेरकत्व जोड़े हैं, बीच में आप संधारित्र जोड़े हैं। संधारित्र का अंग्रेजी में कैपेसिटर कहा जाता है। प्रेरकत्व का अंग्रेजी में सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है, स्व प्रेरकत्व जिसको कहता है। ये तो आप जानते ही होंगे, रेसिस्टेंस कहा जाता है। किसको? प्रतिरोध को रेसिस्टेंस कहा जाता है। जोड़ दिया हमने। ट्रिक का याद रखिएगा कि लेफ्ट में यल रहेगा और राइट में आर रहेगा। लेफ्ट में यल और राइट में आर और बीच में सी रहेगा। आप कुछ भी लगाइए एकदम आप याद रखिएगा कि धारा के मार्ग में रुकावट जरूर पैदा करेगा। धारा के मार्ग में रुकावट जरूर पैदा करेगा। खाली अगर कुछ ही नहीं होता तो धारा बड़ी हड़हड़ा के बहता है, एकदम वह गनगना के जाता है। लेकिन देखो हाई लगा तो कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, हाई लगा तो कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, हाई लगा तो कुछ बाधा उत्पन्न करेगा। समझ रहे हैं ना। तो अब हम आपको बताते हैं कि यदि किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रयुक्त पदार्थों के कारण या प्रयुक्त कुंडलियों के कारण जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। याद कर लो। माने 2, अगर मान लो कि आर लग गया फिर यल लग गया, तो यल लगा आर लगा, दोनों के कारण जो बाधा उत्पन्न होगा उसको भी प्रतिबाधा कहते हैं। या आर और सी लगा दिए तभी जो माने बाधा उत्पन्न होगा उसी को भी क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। बस समझ में आई? आप बता सकते हैं कि नहीं इसको? बोलिए प्रतिबाधा के बारे में, याद हो जाएगा सब। देखो जब परिपथ में लगाए गए 2 या 2 से अधिक उपकरणों के द्वारा हाँ लाइट आ गया बाबू। प्रत्यावर्ती रुक जा, लिख ले बता। धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं।
ऐसा किससे प्रतिनिधित्व करते हैं? जेड से। मात्रा कम होता है। हाँ वो तो बस मात्रा को नहीं याद, बाकी कुछ मत। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। शाम को बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, ये बात है। इसका मात्रा ओम होता है। ए सूत्र का होगा, सूत्र क्या होगा? जेड बराबर भी बटा है, जेड बराबर भी बटा। नोट कर लो। तो पंखों पर ध्यान दिए, प्रतिबाधा याद करो यार। पहले धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? लेकिन उसमें 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक हो जाना चाहिए। 3 गुना आना चाहिए या 2 गुना आना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे, जानते हो कौन परिपथ? आर और यल परिपथ। आर और यल परिपथ। एगो पढ़ेंगे आर और सी परिपथ, एगो पढ़ेंगे यल और सी परिपथ, एगो पढ़ेंगे एल सी आर परिपथ। एक दिन में एगो परिपथ पढ़ा जाएगा। एक दिन में कहोगे? तो पहले हमने के पढ़े के आर सी परिपथ। पहले लिख लेना। देखो, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लगा हो, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व लगा हो, प्रेरकत्व लगा हो, तब या इसी को हम लोग कहते हैं आर यल परिपथ। एल आर या आर यल जो भी कहिए परिपथ। ठीक है। का निकालना है हम आपको लिख देते हैं। का ज्ञात करना कहेगा कि जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व लगा है तो सिद्ध कीजिए। क्या करिए? सिद्ध कीजिए। बाबू ये सुन रहे हो? तनी पहले समझो, लिखो मत। हाँ तो हेडिंग बना लो। पहले क्या निकालना है? पहले आपको निकालना है विभवांतर। ठीक है ना? पहले तो मैंने आपको विभवांतर निकालना है, माने कुल विभवांतर। और दूसरा आपको निकालना है प्रतिबाधा। और तीसरा आपको निकालना है V और I के बीच कालांतर। नेक्स्ट आपको निकालना है परिणामी वोल्टेज। ठीक है। उसके बाद से आपको जो भी है परिपथ में बनने वाली अधिकतम धारा आपको निकालना है। मतलब चलो आओ, इतना निकालना है। देखो मैं लिख देता हूँ। पहले आप निकालेंगे परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज। दूसरा आपको निकालना है प्रतिबाधा। ऐसा निकालना है कि V और I के बीच कालांतर, V और I के बीच कालांतर। चौथा आप लिखेंगे अधिकतम धारा। अधिकतम धारा का मान। चलिए, ये 4 आपको ज्ञात करना। आज के लिए टॉपिक यही है। यही आप बोर्ड के पेपर में पूछ देगा चारों शीट के लिए कि 5 नंबर से कम में नहीं पूछेगा। अगर 2 को पूछेगा तो 2 नंबर, 3 को पूछेगा तो 3 नंबर, 4 को पूछेगा तो 4 नंबर, 5 को पूछेगा तो 5 नंबर आता। चले, कोई दिक्कत? अब हम फिगर बनाएंगे। बिना फिगर तो होगा नहीं। फिजिक्स का तो यही दिक्कत है कि हर एक सवाल में फिगर बनाएंगे। बनाते हैं। चलिए एकदम ब्लैकबोर्ड पर ही देखेंगे। हमारे पास प्रतिवर्ती धारा है, जलील बनाते हैं। इसके साथ का जोड़ दिए हम लोग, इधर लेफ्ट में जोड़ दीजिएगा कुंडली, इधर प्रतिरोध, कुंडली और प्रतिरोध। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं यल, इसको कहते हैं आर। ठीक है। यल उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर जो वोल्टेज होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा। तो सीखो, कुंडली होगा तो यल कहिएगा,
प्रतिरोध को लगातार कहिएगा, और नीचे जब प्रतिवर्ती वोल्टेज होगा तब V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतना समझ में आया? माने कुंडली जहाँ भी रहेगा यल, प्रतिरोध जहाँ भी रहेगा R। अच्छा बताओ, इसको मिटा सकते हैं ना? पहले बताओ, मिटा दे, लिख लियो। अच्छा चलो सही, ठीक है ठीक है ठीक, समझ लो तब। अब सुनो, यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना। पहला हम लोग सिद्ध करने हैं परिणामी, पहले तो कुछ लिखना है, पहले लिख लेना कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा ओम के नियम पढ़े हैं आप? ओम के नियम में पढ़े थे V बराबर आई आर। एक मान लो इसको, V बराबर यार होता है यार, और अभी बताई हो लाता टीचर गुण ना आ जाएगा ना। अच्छा वही या V आर लिख लेना, क्या लिख देना, माने आर के लिए विभवांतर है, तो यहाँ जो विभवांतर उत्पन्न होगा V आर कहेंगे। इसके लिए लिखना V एल, तब V एल बराबर क्या लिखते हैं? सुनो, जब प्रेरकत्व बा तो आई तो वहीं रही, लेकिन प्रतिरोध ना रही, एक्स एल रही। क्या रहेगा? आप अच्छी तरीके जानते होंगे कि जहाँ एक्स एल होता है तहाँ क्या लिखते हैं? ओमेगा एल, ओमेगा एल लिखते हैं ना। अब सुनो, कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या क्या हो रहा है? जैसे कहने का मेरा मतलब है कि प्रतिरोध लगाएंगे तो प्रतिरोध के लिए विभवांतर जब होगा तो V आर बराबर आई आर समीकरण नंबर 1 मानो चाहे छोड़ दो, मत मानो, छोड़ो। आज जब भैया V एल लिखेंगे, माने प्रेरकत्व खातिर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, यल भी, यल का मतलब प्रेरकत्व, V का मतलब विभवांतर, प्रेरकत्व का विभवांतर, तो यहाँ पर होगा आई एक्स एल। आई, अरे आई धारा है, एक्स एल क्या है ना? प्रेरकत्व का प्रतिरोध है। प्रेरकत्व का प्रतिरोध का हम लोग एक्स एल कहते हैं। अब पढ़ेंगे एक्स एल बराबर ओमेगा एल, समझ गए? अब यहाँ पर ए नंबर आपको निकालना है। कौन नंबर? ए यार, एक और फिगर बनाना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, एक और फिगर बना रहे। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो होता है धारा आई, और यहाँ पर जो धारा और विभवांतर दोनों एक साथ चलते हैं, तो यहाँ पर V आर, और ऊपर हम लोग दिखा देते हैं V एल। ऊपर क्या दिखाएंगे? और यल को मतलब लंबा, तो लंबा हैंग बनाते ना, हम लंबा क्या कर देना, माना हमेशा V आर होएंगे, तो लंबा ऊपर बन गया। ऐसा सुनो, अब सुनो, हेजा आपको प्राप्त होगा परिणामी वोल्टेज V, परिणामी वोल्टेज आयकरा क्रिया का मिला दो, इससे खूब बढ़िया समझते ना। अब मुझे बताओ तुम, यहाँ पर कोण दिखा देना फाई, क्या दिखा देना? जब हाई V एल बा तो इसका भी मान का आ जाएगा, V एल होगा, माने एक दूरी एक मिला देना है कि V एल हो जाएगा। जब हाई बा V आर, तो चलो V आर बा तो कोई बात नहीं, इसको ये मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। समझे हो त्रिभुज के बारे में? नहीं समझे? एक बार समझाते हैं। आइए, आप लोग को पढ़ाना, जो मास्टर को पढ़ाना है ना, उसको बहुत आसान नहीं है, तो धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। चलो ये मान लो कि नीचे है रेखा पर हैजा से है कि दूरी बा V आर, दिखा सकते हैं इसको? पहले ही बताओ। और यहाँ से इसकी दूरी है V एल, और यहाँ से परिणामी वोल्टेज V हो जाएगा। इसको लिया करके अब इससे क्या कर दीजिए, इतने मिला दीजिए। इसको लिया करके आप इससे मिलाइए, तो जब भाई V आर है तो ये भी तो V आर होगा, और जब भाई V एल है तो ये भी क्या हो जाएगा? V एल हो जाएगा। यहाँ पर फाई है तो थीटा फाई मान लीजिए, क्योंकि फाई काम की चीज़ है ना, कालांतर आपको निकालना। अब समझ में आया? ठीक है। अच्छा सुनो, ये तो लिख लिया। अब आइए परिणामी वोल्टेज, किसके लिए ये नंबर निकालते हैं? परिणामी वोल्टेज के लिए। बहुत अच्छा लगता है हमको ये चैप्टर, लेकिन अब ना मालूम आपको कैसा लग रहा है। तनी आप नए हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये छूटेगा नहीं। भले इसको कैसे भी हो, आपको सिखाई देना है, जान जिनका मुझे याद होगा आपको भी याद होना चाहिए। चलिए, परिणामी वोल्टेज के लिए आप देखिए 90 अंश का कोण बनेगा ना यहाँ पर, तो हाई का हो जाएगा, तनी आराम से, हाई का हो जाएगा, हाई का हो जाएगा, हाई का हो जाएगा, तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कोण का वर्ग का होगा V का स्क्वायर, लंब का वर्ग का हो जाएगा V एल का स्क्वायर, और V आर का स्क्वायर। ये कौन होगा ना? अभी ना है, अरे यार यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी है, ऊपर वाला भी है, क्या ऊपर वाला भी है? ऊपर वाला भी है कि V आर है? बकलोल गणपति वाला है, V आर बा तो ऊपर वाला V आर है। सामने सामने होता है, हाई V एल है तो ये भी V एल हो जाएगा। आई तो रहेंगे वो, या तो कौन आई यार, ये 90 अंश का कोण बता V हो जाए। अब भाई स्क्वायर हटा देगा तो V बराबर करली में V एल का स्क्वायर प्लस V आर का स्क्वायर, और यही हमारा निकल गया परिणामी वोल्टेज।
क्या निकल गया? परिणामी वोल्टेज। तो एक आपका निकल गया, इसको समझे हो? पहले इतना नोट करो तब आगे बताओ। हम लोग क्या निकालना है? प्रति, पहले ध्यान से देखना, सेकेंड नंबर प्रतिबाधा। तो सुनो, प्रतिबाधा के लिए अभी आप क्या लिखे थे पहले ही बताओ ध्यान से। लिखे हैं वी स्क्वायर बाबा वी एल का स्क्वायर और वी आर का स्क्वायर। अब तो समझ चुके हैं। अरे रामे रामे लिखो, भी जैसे है वैसे ही रखो। वी एल के जगह पर क्या लिखोगे? अरे यार आई इंटू एक्स एल, होश में रह के बोला करो। आई एक्स एल इसके ऊपर वी आर के जगह पर। अब सुनो वी स्क्वायर रहेगा है क्या? तुरोगे ना बराबर पे देखना। तो आई के ऊपर 2, एक्स एल के ऊपर 2, आई के ऊपर 2, आर के ऊपर 2, दोनों के ऊपर 2 आ जाए। कहाँ आ जाएगा? 2 है जगह डबल लिखाएगा जब स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा। अच्छा अब क्या होगा जानते हो? आई स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा? एक्स एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर। आई हो जाएगा बट्टा में, तो वी स्क्वायर बट्टा में आई स्क्वायर बराबर एक्स एल प्लस आर स्क्वायर। तो बताओ वी बटा आई के एगो वी बटा आई लिखा सकेला? आई स्क्वायर हटाई तो कर्ली के अंदर जा सकेला? जाई न। अब तू क्या कर सकेला? वी बटा आई के जब क्या लिखा जाई? जेड। अरे प्रतिबाधा है न जी, हम लोग आर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि डबल है। डबल जब होता है तो प्रतिबाधा होता है। तो क्या लिखा जाएगा? जेड। जेड बराबर कर्ली में। अच्छा एक्स एल के जब और लिख सकते हैं का? ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये हमने का प्रतिबाधा निकल गया। क्या निकल गया? कोनो दिक्कत हुआ इसमें? बहुत सिंपल था, नोट कर लो इसको। कुछ करना है लिखते भी रहना, समझते भी रहना। पहले आप सीधा चित्र से लीजिएगा वी स्क्वायर बराबर वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। वी वैसे ही वी एल के जगह पर आई एक्स एल का स्क्वायर प्लस वी आर के जगह पर वहाँ पर लिखा गया आई आर का स्क्वायर। जब बड़ करोगे तो आई के ऊपर स्क्वायर एक्स एल के ऊपर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर का स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन तो एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और उसके बाद से आप इसको कॉमन में ले करके सुन लो, आई वी स्क्वायर बटा में आई स्क्वायर हो जाएगा। वी बटा आई की जगह पर जेड होता है, लेकिन स्क्वायर हटाओगे तो कर्ली के अंदर, क्योंकि स्क्वायर हटाए तो कर्ली के अंदर। और वी बटा आई की जगह पर जेड, जेड बराबर कर्ली में ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दूसरा भी आपका प्रतिबाधा सिद्ध हो चुका है। जल्दी से चलिए। बी और आई के बीच कलांतर। हाँ वी और आई के बीच कलांतर। सुनो कहानी है, देखो वी और आई के बीच कलांतर। काची? कलांतर। तो पढ़े अनु 10 फाइव 10 और 10 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? तो पहले लिख लो लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा चला 10 फाइव वहीं रखो। और लंब के जगह पर क्या लिखोगे? एम लंब है ना, तो के जगह पर वी एल रही। क्या रहेगा? वी एल। अरे है लंब आधार के जगह पर वी आर रहेगा। वी का एक से दुका लेकर आ रहे हो तुम। तो 10 फाइव बराबर बताओ अब वी एल के जगह पर क्या लिखाएगा? आई एक्स एल। आई आई तो आई से आई कैंसिल और खाली जब फाइव छोड़ दो और 10 कहना करोगे तो 10 पर इन्वर्स हो जाएगा। तो लिख लेना 10 किधर लग जाएगा? 10 पर आई लिख देना एक्स एल बटा में आर। एक्स एल बटा में आर। ये हमारा क्या हो गया? कलांतर हो गया। क्या हो गया? कलांतर। नोट कर लो इसको। बहुत बढ़िया। तो एक्स एल का है? एक्स एल को क्या कहता है? एक्सेल को प्रेरकत्व का विभव ना विभव ना प्रेरकत्व। चुप जा प्रेरणा प्रतिघात नहीं क्या जाना? ये को ततरा बोलते रहते। हाँ अधिकतम धारा। रुकी महाराज लिख ले। अधिकतम धारा का मान। चलो आई बराबर पढ़े हो वी बटा यार मत लिखना, जेड लिखना। आई वही लिखो, वी वही लिखो। आज जेड के जगह क्या लिख दोगे? कर्ली में एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आई अधिकतम धारा आएगा। और वी बटा आई होता है ना, आई वी बटा आर होता है, लेकिन आर के जगह जेड लिख दो, जे के जगह ये लिख दो। तो ये अधिकतम धारा।
एक बार आपको बढ़िया जा करके घर पर इसको रिपीट मार लीजिएगा। और हालांकि सवाल आपको पढ़ा नहीं रहे, कल इसके ऊपर हम लोग सवाल का करेंगे लगाना। ठीक है। कल को होमवर्क सेंड कर